एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने किया केंद्रीय बजट का स्वागत, बताया चीन से टक्कर देने वाला बजट। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के पदाधिकारियों और सदस्यों सहित उद्योगपतियों ने देखा बजट। बोले संगठन के अध्यक्ष योगेश मेहता, भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट पेश किया गया। बजट की मूल भावना उद्योग के नजरिए से चीन को चुनौती देना है। उद्योगपति प्रमोद डफरिया ने बजट को दूरगामी बजट बताया। वहीं उद्योगपति मधुसूदन भलिका ने बताया, बजट में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं, एक और विस्तृत स्टडी करना होगी। देखिए, आज का जो बजट है वो उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि भारत को विकसित भारत किस प्रकार बनाया जाए। चीन से जो हमको चुनौतियां प्राप्त हो रही है, कई ऐसे उत्पाद है जहां पे हम अभी भी चीन के मुकाबले खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे पार पाने के लिए एक नया ये बजट है। इस बार जो बजट है, आपने देखा होगा, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, इसके लिए 4,80,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि एक अभी तक का सबसे बेहतरीन आंकड़ा है। अगर ये पैसा ज़मीन पर उतरता है, इसकी योजनाएं ज़मीन पर उतरती है, तो निश्चित भारत चाइना से मुकाबला करने के लिए सक्षम हो पाएगा। जिस प्रकार से क्रिटिकल मिनरल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है, जो ऐसे धातु हैं जिस पर चाइना का कब्जा था। आपने देखा होगा, कोरोना काल में जो चिप की कमी आ गई थी, वो चिप की कमी इसलिए आई थी कि उसके मिनरल्स हमारे पास नहीं थे, उसको बनाने का धातु हमारे पास नहीं था। तो इसको अब इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करके भारत सरकार ने कही है, मंशा दिखाई है कि इसकी इंडस्ट्रियां यहीं पर चालू हो जाए। तो ये पूरा कुल मिलाकर नई जो इकाइयाँ रहेगी, जो नए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहेगा, यूथ को जो पहली बार नौकरी देंगे, उसमें 5,000 रुपये प्रति माह सरकार उस पर अपना अंशदान मिलाएगी पीएफ के तहत, और 1 लाख रुपये सैलरी तक के वालों के लिए अंशदान सरकार मिलाएगी। तो ये एक अच्छा शुरुआत है सरकार की इस बजट के माध्यम से कि भारत को विकसित भारत बनाया जाए। इसके अलावा कई नए एक्सप्रेसवे और कई पोर्ट्स, इन सब की भी घोषणा इस बजट में हुई है, बहुत स्वागत योग्य है। देखिए, ये बजट, मुझे आज का बजट जितना समझ में आया वो लगा है कि एक लॉन्ग टर्म विजन बजट है, जिसके अंदर दूरगामी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आज अपन सोएं कि बीज हमने आज बो दिया, कल भुट्टा पैदा हो जाए, तो वो वैसा बजट बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, बजट वॉज फोकस्ड ऑन 2 इश्यूज। पहला एग्रीकल्चर था, दूसरा इंडस्ट्री था। इंडस्ट्री ओरिएंटेड बजट इसलिए कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री को इसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई है। जैसे लेबर का, हमारी एमएसएमई जो होती है लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स कहलाती हैं। इसके अंदर रोजगार सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रदान करता है तो एमएसएमई इंडस्ट्रीज ही करती हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट ने ईपीएफओ पॉलिसी लाके 5,000 रुपीज़ का एक व्यक्ति के लिए कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है, जिससे जो रोजगार है वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होगा। ताकि इसके एक्सपोर्ट के अंदर कई तरह के रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि आपको एक्सपोर्ट कितना इजी हो सकता है। अल्टीमेटली हमारे देश को 5th इकोनॉमी से 3rd इकोनॉमी के लिए ले जाने के लिए एक ये लॉन्ग टर्म विजन बजट कहलाया जा सकता है। द फ्लाइट हैज़ टेकन आउट नाउ। एक फ्लाइट ने अपनी उड़ान भर ली है और वो अपने डेस्टिनेशन में बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर पहुंचने वाला ये बजट है। तो इसका आप देखेंगे कि एमएसएमई जितना स्ट्रांग होगा उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और एमएसएमई को स्ट्रांग करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी बात की गई है। सिस्टम अगर पूरी तरह से ईमानदारी से लागू होता है तो आप जानते हैं कि इससे भ्रष्टाचार बहुत कम होगा, और दूसरा जो टाइम खत्म होता है वो टाइम कम लगेगा। स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर जितनी फाइल है वो निपटानी जानी चाहिए। मेरा आज भी ये मत है, अगर उद्योगपतियों को आप ईमानदारी से मदद करना चाहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत, तो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर फाइलों का निपटारा होना बहुत ज़रूरी है। आज क्या होता है, एक छोटा सा केस बनता है, 6-6, 8-8 महीने तक एक उद्योगपति उसके अंदर फंसा रहता है। उद्योगपति को केवल फोकस करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सेल के अंदर, मतलब सेल और परचेज में उसका फोकस होना चाहिए, जब भी उद्योगों का विकास होगा। इस बजट में विकसित भारत का जो बुनियाद का जो बोला गया था, अभी पूरा एक बजट अभी जो देखा है उसमें तो ये लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा विशेष आया नहीं है। फिर भी अब पूरा बजट एक बार और पढ़ेंगे हम, उसके बाद और देखते हैं। पर इसमें बड़े उद्योगों को बहुत लाभ हुआ है जो हमने अभी तक बजट देखा है, और जो एमएसएमई उद्योग है उसमें कोई विशेष लाभ हमें मिला नहीं है। अब ये जो बजट हम कॉपी आएगी, इसको पढ़ेंगे तो इसमें और हमको समझ में आएगा। देखिए, युवाओं को लेकर ये पैकेज देने की जो बात की, अगर ये धरातल पे एप्लीकेबल होता है
तो बहुत ही अच्छा है। होता क्या है, जब प्रैक्टिकली हम लोग जाते हैं, युवा लोग लोन लेने जाते हैं, लोन में जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि ये लोन दिया जाता है, तो वो लोन में हमें परसेंटेज ज़्यादा लगता है ब्याज का, जो हम बहन नहीं कर सकते। उस पर भी उनको कहीं ना कहीं 3-4% और छूट देना चाहिए। हाँ, वो साकार होते हुए इसलिए नहीं दिखती है कि कोलेटरल फ्री लोन में लगभग 2 से 3% ब्याज ज़्यादा लगता है, और जब नया हम स्टार्टअप या जो भी स्टार्ट करते हैं तो हमें कम से कम लोन मिले। ये एक बहुत अच्छा है कि कोलेटरल फ्री में हमारे पास कोई ज़मीन या कोई भी चीज़ें नहीं है तो भी हमको लोन तो दे देते हैं, पर लोन जैसे में 3-4% की और छूट होना चाहिए।